स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का साइंस दूसरा चैप्टर अम्ल, क्षारक और लवण का एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 40 क्वेश्चन रहने वाला है बहुविकल्पीय टाइप का, यानी एमसीक्यू टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो कैसा कैसा क्वेश्चन रह सकता है, सारा क्वेश्चन देखेंगे चैप्टर वाइज। फिजिक्स पूरा कंप्लीट हो चुका है, केमिस्ट्री का एक चैप्टर हो गया, एमसीक्यू और सब्जेक्टिव दोनों करा रहे हैं। तो चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपका एग्जाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर पाएँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, एक प्राकृतिक सूचक है, सूचक इंडिकेटर जिसको बोलते हैं, वो किसे कहते हैं? तो जो अम्ल और क्षारक, अम्ल या क्षारक की सूचना देता है उसी को सूचक कहते हैं। तो प्राकृतिक सूचक बोला है कौन है? तो मेथिल ऑरेंज जो है ये कृत्रिम सूचक है, फेनोल्फथैलीन भी कृत्रिम है, यानी मानव निर्मित है ये दोनों। लेकिन लिटमस जो है, लिटमस ये लीचेन का पौधा से बनता है, ये एक प्राकृतिक सूचक है, ठीक है। संश्लेषित सूचक यानी वही कृत्रिम सूचक मानव निर्मित कौन है? तो एक मिथेल ऑरेंज और एक फेनोल्फथैलीन है ना। तो पहला और दूसरा दोनों होगा, यानी तीसरा को टिक कर देना है। तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो लाल को नीला क्षारक करता है, ठीक है, और नीला को लाल अम्ल करता है। अम्ल में ल आता है तो ये लाल करता है, तो किसको? नीला को लाल करता है, याद रखिएगा, ठीक है। और लाल को नीला क्षार करता है। कौन सा पदार्थ नीला लिटमस को लाल करता है? तो वही अम्ल लाल करता है। कौन प्रबल अम्ल है? प्रबल माने स्ट्रॉन्ग अम्ल। तो HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग अम्ल है। बाकी H2SO4 HNO3 ये दुर्बल अम्ल है, ठीक है। निम्न में कौन दुर्बल माने वही कमजोर, तो CH3COH ये एथेनोइक अम्ल, ये दुर्बल अम्ल है ना। निम्न में कौन प्रबल क्षारक है? प्रबल माने स्ट्रॉन्ग, मजबूत, NaOH प्रबल क्षारक है इन सब में से, ठीक है, याद रखिएगा सब बात। और कौन दुर्बल क्षारक है? तो MgOH का होल्टो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये दुर्बल क्षारक है, हल्का फुल्का क्षारक होता है। अम्लों को जल के साथ मिश्रित करने पर उत्पन्न होता है, तो अम्लों को जल से अगर मिश्रित करें तो H+ आयन उत्पन्न होता है, H+ आयन, और क्षारक को करे तो OH- आयन, ठीक है। अम्ल के जल विलयन में उत्पन्न होता है तो वही H+ आयन उत्पन्न होता है, याद रखिएगा। अम्ल के जल विलयन में H+ आयन उत्पन्न होता है। क्षार के जल विलयन में OH- आयन उत्पन्न होता है, OH-, ठीक है। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? तो जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार। जो क्षारक जल में घुल जाता है उसको क्षार कहते हैं। A+ अम्ल, A+ कोई अम्ल जो कि लवण और कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये सब बनाता है। तो कौन सा इस समीकरण में A क्या होगा? ठीक है, मतलब कोई इस A की जगह में कोई तत्व है, वो अम्ल से अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है, तो वो A क्या है? तो A कार्बोनेट होगा। कार्बोनेट से अम्ल को अभिक्रिया करावे तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। निम्नांकित में से किस पदार्थ में, एक सेकेंड, हाँ, किस पदार्थ में नीला पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो जाएगा? लाल नहीं होगा। लाल कब होगा? जब अम्ल रहता। तो अम्ल नहीं रहेगा तो लाल नहीं करेगा। तो NaOH देखो अम्ल नहीं है, ये क्या है? क्षारक है। क्षारक है, मतलब इसमें लाल नहीं होगा, नीला लिटमस पत्र नीला ही रहेगा। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में किस लवण का प्रयोग करते हैं? तो जल का जो कठोरता है, अस्थायी कठोरता, उसको दूर करने के लिए NaCO3 सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करा जाता है। क्लियर है? 16 नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ A, B, C, D का pH मान क्रमशः 2, 4, 7 और 14 है। तो यह पदार्थ में क्षारक कौन है? तो क्षारक का pH मान बाबू 7 से अधिक होता है, याद रखिएगा। और अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, और उदासीन लवण जो है उसका pH मान 7 होता है। तो इसमें वाला क्षारक कौन है? तो 14 वाला क्षारक होगा, है ना, 7 से अधिक 14, यानी D वाला क्षारक है। पदार्थ A, B, C, D का pH मान यहाँ भी दिया हुआ, pH मान 2, 7, 10 और 14। तो बोला कौन अम्ल है? तो 7 से कम जो होगा, 7 से कम 2 है, 2 A नंबर का होगा, ठीक है। दिए गए चित्र क्या दर्शाते हैं? ये जो चित्र है ये क्या दर्शा रहा है? तो ये चित्र दर्शा रहा है कि सांद्र अम्ल क्षारक वाले बर्तन में लगा चेतावनी होता है, ये चेतावनी दर्शाता है, ठीक है। अम्ल और क्षारक के बर्तन में लगा हुआ रहता है। निम्नांकित में से किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो जाएगा? देखिए ध्यान से, लाल नहीं होगा।
तो सबसे पहले समझना होगा कि लाल कब होगा, तो नीला लाल हो जाता है। नीला लाल कब? अम्ल में, अम्ल में नीला लाल हो जाएगा। तो HCl अम्ल है तो इसमें तो लाल होगा। HNO3 ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है, लेकिन ये अम्ल नहीं है इसलिए इसमें लाल नहीं होगा चौथा ऑप्शन में। जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता, क्यों? तो बोल रहा अम्ल जो है, ऐसा क्वेश्चन है, जल की उपस्थिति में अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता, क्योंकि जल नहीं रहेगा तो H+ आयन नहीं बनेगा। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन होगा, H+ आयन उपस्थित नहीं रहते हैं अगर जल ना हो तो। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे रहा है तो उसका pH मान संभावता क्या होगा? तो देखो क्या है, समझना होगा कि अम्ल की क्षारक है, लाल को नीला कर रहा हुआ है ना, नीला लाल होता है तो अम्ल है, और ये लाल को नीला कर रहा मतलब क्षारक है। तो क्षारक का pH मान 7 से अधिक होता है, तो 7 से अधिक कौन है? देखो चौथा ऑप्शन है 10, है ना। कोई विलयन नीले को लाल कर रहा है मतलब अम्ल है, नीला को लाल करे तो अम्ल है, तो उसका pH मान क्या होगा? तो 7 से कम होगा, तो 7 से कम कौन है? 2, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो इस विलयन को क्या? तो ये HCl है ना। HCl को अगर अंडा का जो कवच है उससे अभिक्रिया कराएं तो एक गैस उत्पन्न करता है जो चूना पानी को दूधिया कर दे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। कौन? HCl। अगला क्वेश्चन है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? अपच पाचन गड़बड़ा गया है ना, तो एंटासिड का प्रयोग करते हैं, एंटासिड है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaCl। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, विरंजक चूर्ण का रासायनिक ब्लीचिंग पाउडर जिसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर का या विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। ठीक। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा है ना, खाने वाला सोडा जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है नाम, तो रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ठीक। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यहाँ दिया हो, देखिए CaOCl2, यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो ये इसका नाम है विरंजक चूर्ण। क्लियर है। 29 नंबर क्वेश्चन है, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोने का सोडा का कैल्शियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है, रासायनिक नाम तो सूत्र हो जाएगा Na2CO3 10H2O। सोडियम कार्बोनेट डेका, 10 को डेका कहते हैं, पानी को हाइड्रेट, तो डेकाहाइड्रेट है ना, यानी सोडियम कार्बोनेट 10 गो पानी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, इसका रासायनिक नाम है, तो सूत्र ये हो गया कैल्शियम सल्फेट CaSO4 अर्धहाइड्रेट, यानी आधा पानी 1/2 हाइड्रेट H2O। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, है ना, मतलब 2 गो पानी, कैल्शियम सल्फेट 2H2O। संगमरमर का CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है सूत्र। चूना जल का रासायनिक सूत्र, चूना का पानी जो है उसका रासायनिक सूत्र CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ग्लूकोज का आणविक सूत्र C6H12O6। ठीक है, C6H12O6 सूत्र याद रखने के ये सबको, है ना। चीनी का बोला, चीनी का रासायनिक सूत्र तो C12H22O11 होता है। ठीक है, C12H22O11, C12H22O11 ये चीनी का रासायनिक सूत्र है। कॉपर सल्फेट जिसको नीला थोथा भी कहते हैं उसका रासायनिक सूत्र CuSO4 कॉपर सल्फेट, और इसका रासायनिक सूत्र पूरा सूत्र होता है CuSO4 5H2O, क्या होता है? 5H2O। बेकिंग सोडा निम्न में से किसका मिश्रण होता है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट कह सकते हैं, और टार्टरिक अम्ल, ये दोनों का मिश्रण होता है। कपड़ों को विरंजक के लिए उपयुक्त कौन है? तो विरंजक चूर्ण नाम है, विरंजन के लिए है तो विरंजक चूर्ण। बेकिंग सोडा एवं टार्टरिक अम्ल के मिश्रण को क्या कहेंगे? तो वही बेकिंग पाउडर कहेंगे, है ना, बेकिंग पाउडर। अगला, शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में प्रयुक्त होने वाले रासायनिक पदार्थ कौन है? तो पेरिस, प्लास्टर, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है? तो वही प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका सूत्र होता है CaSO4 1/2H2O। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग? कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडा का उपयोग करते हैं, धोने वाला सोडा, जिसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो क्लोरीन से कौन? चूना, है ना, चूना CaOH2 ये चूना है। ठीक है, ये क्लोरीन से अभिक्रिया कर
विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर बनाता है, ठीक है, यानी चूना से ब्लीचिंग पाउडर बनता है, इसलिए ब्लीचिंग पाउडर अगर ना हो बरसात के दिनों में तो देखिएगा चूना का उपयोग करते हैं लोग, है ना। चलिए आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो पीएच मान क्या होगा। लाल को नीला कर रहा है, समझना होगा कि अम्ल है कि क्षारक है। लाल को नीला कर रहा है तो क्षारक कैसा करता है, लाल को नीला कौन, क्षारक करता है। क्षारक का 7 से अधिक होगा, तो देखो 7 से अधिक 2 है, 11 है, 10, तो दोनों सही है, तो चौथा ऑप्शन 1:2 दोनों। अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होगा, 7 से कम होगा, तभी से बोल रहे। उदासीन विलयन का पीएच मान तो 7 के बराबर होगा। क्षारीय विलयन का 7 से अधिक होगा, ठीक है, ये सब सिंपल सी चीज़ है। कौन अधिक क्षारीय है, तो जिसका पीएच अधिक होगा, जितना अधिक होगा, तो 14 है तो सबसे ज़्यादा क्षारीय होगा। कौन अधिक अम्लीय है, तो जिसका पीएच कम होगा वो अम्लीय होगा ज़्यादा, तो पीएच 6 यहाँ दे दिया है ऑप्शन। अच्छा, अधिक अम्लीय बोला, ठीक ठीक ठीक, तो 6 होगा, है ना, जो 7 के करीब होगा तो 6, लेकिन गलत। अम्लीय बोला है, कौन अधिक अम्लीय होगा तो 2 होगा, है ना, गलत आंसर दे दिया 2। कहे जितना ज़्यादा पीएच मान कम होगा उतना ज़्यादा अम्लीय बढ़ेगा ना, पीएच मान बढ़ने से तो क्षारीय होते जाता है, ठीक है। सिरका में कौन सा अम्ल, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का स्रोत बोला है टमाटर, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। संतरा में कौन सा अम्ल, तो संतरा में सिट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, है ना, टमाटर में। खट्टे फल में सिट्रिक अम्ल, याद रखिएगा सिट्रिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल, तो लैक्टिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, सिरका, ठीक है। टार्ट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो इमली। साइट्रिक अम्ल का संतरा। अब आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है, माने अंडा खान खा गया, बिरयानी पा के अम्लता हो गया, तो क्या सुझाव देंगे, तो बेकिंग सोडा का विलयन पिलाएंगे उसको, ठीक है। तो चलिए इतना एमसीक्यू कर लीजिएगा, इसी में से 2-3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, है ना, लिखने वाला क्वेश्चन क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ से, उसको देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए, तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया।